देश की लोकप्रिय जननेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए जातिगत जनगणना की फैसला सामाजिक न्याय के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता की एक बहुत बड़ा कदम कल सरकार ने उठाई है। मित्रों, ये एक एकाएक निर्णय नहीं था। अगर पिछले 11 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार और सेवा की जो काम चल रही है, सबका साथ सबका विकास इस सरकार की सैद्धांतिक और दार्शनिक मत रहा है। हमारी सारे कार्यक्रमों की योजनाओं की मूल लक्ष्य सामाजिक न्याय रही है। समाज की सभी वर्गों तक लाभ, सुविधा, सहूलियत पहुंचे, वैज्ञानिक तरीके से पहुंचे, यह हमारी उद्देश्य रहा है। उस सिलसिले में पहली बार देश में लंबे समय की अंतराल में ओबीसी कमीशन को स्टैट्यूटरी मान्यता देना, संवैधानिक मान्यता देना, इतने बड़े संख्या में वंचित वर्गों की प्रतिनिधित्व भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों में सामने लाना, केंद्रीय मंत्री, राज्यों की मुख्यमंत्री, राज्यों की उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल में सदस्य, लोकसभा और विधानसभा और स्थानीय नेतृत्व में इतने बड़े मात्रा में सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता पहले कभी दिखने को नहीं मिली थी। स्वयं प्रधानमंत्री जी उसकी अगुवाई करते थे और बीते कल की जो निर्णय रहा, देश में आजादी के उपरांत पहला जनगणना से लेकर अभी तक, यानी आजादी के उपरांत, उससे हटके, उससे परे जाके आने वाले जनगणना में 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड की प्रकोप में उसको अभी स्थगित रखा गया था। लेकिन आने वाले जनगणना में पहली बार जातिगत जनगणना को एक सैद्धांतिक पॉलिसी डिसीजन लिया गया है कल की राजनीतिक विषय की कैबिनेट समिति में, जिसकी संकेत देश के गृह मंत्री आज से लगभग 1 साल पहले सूचित किया था। यह दर्शाती है भारत की वंचित वर्गों को अपने अधिकार देने के लिए, अपने हक देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला एनडीए सरकार कमिटेड है, प्रतिबद्ध है। स्कीम्स को बनाने के लिए, आर्थिक निर्णय करने के लिए पिछले 11 सालों में जो अनुभव आया, उस अनुभव से आगे उसको और क्लैरिटी के साथ करने के लिए इस ऐतिहासिक निर्णय को किया गया है। आज जिस प्रकार से देश की सभी वर्गों से, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के लगभग सभी लोग, एक आधे को छोड़ के, जिस प्रकार से इस फैसला का स्वागत किया है, समाज ने उसको जिस प्रकार से स्वीकृति दिया है, मैं फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टिता के लिए उनको आभार प्रकट करता हूं। देश की ओर से, सरकार की ओर से भी और पार्टी की ओर से मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इस ऐतिहासिक कदम के लिए। मित्रों, कल जब ये निर्णय हुआ, कुछ लोग बुखलाए गए हैं। कहते हैं सरकार उनकी है, सिस्टम हमारी है। मैं जब बात आ ही गई तो थोड़ा पूरी बात खुल के चर्चा करनी ही चाहिए। देश उसको, उस सच्चाई को जाननी ही चाहिए।
51 में सरकार किसकी थी, सिस्टम किसकी थी? 31 में 1931 में आखिरी जातिगत जनगणना हुई थी। 41 में देश आजाद नहीं हुआ था, उस हुकूमत ने उसको नहीं किया। लेकिन 51 में सिस्टम और सरकार किसके हाथ में थी? स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कि मत यह जग जाहिर था, अगर बाबा साहेब और बापू ना होते, सामाजिक संवेदनता का कोई विषय नहीं होता उनकी मन में, संविधान सभा की परामर्श नहीं होता, तब देश में आज आरक्षण नहीं होता। क्यों? पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। यह विरोध केवल बयानों में सीमित नहीं था। उन्होंने उन दिनों में राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिख के कहा था, गुणवत्ता घट जाएगी अगर जाति आधारित अवसर मिलेगा। सिस्टम किसके हाथ में था? काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को लंबे समय तक या बिल्कुल सामने नहीं ले आने का निर्णय किसने किया था? तब भी जो फास्ट फैमिली आज घमंड से भरा हुआ अहंकार की बात कहता है, उन्हीं के हाथ में सिस्टम था। उनकी दादी तब की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के हाथ में कमान थी। जनता पार्टी सरकार ने 77 में मंडल कमीशन बिठाई, फिर एक बार सामाजिक न्याय को पटरी पर लाने के लिए। तब भी जनसंघ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व रूप की हिस्सेदारी जनता पार्टी में था। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी तब भी उस सरकार के हिस्सा थे। उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल तक काल कोठरी में बंद रखने का काम किसने किया? सिस्टम किसके हाथ में था? सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। जब बीपी सिंह जी के नेतृत्व की सरकार मंडल कमीशन को लागू किया, तब भी भारतीय जनता पार्टी उस सरकार की समर्थक रही। हमारी समर्थन से वो सरकार बनी थी, हमारी सुझाव से मंडल कमीशन लागू हुआ। और यह देश भूला नहीं है। मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा, आप सभी के आर्काइव्स में जाके एक बार देख ले। उस समय की प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की, पूर्व प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री राजीव गांधी जी की क्या बयान था। लंबे समय पानी पी पी के उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ भाषण दिए हैं। सिस्टम किसके हाथ में था तब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सामान्य वंचित परिवार से, पिछड़े परिवार से आते हैं। कांग्रेस पार्टी की ऊपर से नीचे तक इतनी कुंठा है उनके नेतृत्व के प्रति, यानी देश की जनता ने उनको 3-3 बार जिताने के उपरांत, आशीर्वाद करने के उपरांत क्या शब्द लगाया जाता है? ये पाखंड और घमंड की ही परिचय है। और उनके साथ उनकी हां में हां मिलाने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि हमने भी सोचा था, हमने पानी पिलाएंगे आगे भी। जिनकी सामाजिक न्याय अपने परिवार न्याय तक सीमित है, उनसे और हम क्या अपेक्षा करेंगे? मित्रों, कांग्रेस पार्टी सदैव देश की वंचित वर्ग, देश की आदिवासी, देश की दलित, देश की पिछड़ों के खिलाफ रही है। इसीलिए उनकी खोखलापन आज ध्यान में आ रही है। जब सत्ता में लंबे समय तक वो सत्ता में रहे, राज्यों में सत्ता में रहे, वो कहते हैं कि हमने कुछ राज्यों में सर्वेक्षण किया, जिनको मूलगत अभ्यास नहीं है, मूलगत जानकारी नहीं है, सेंसस क्या होता है, सर्वे क्या होता है। 2010 में उन्होंने निर्णय किया कि एक मंत्री समूह बनेगी और जातिगत जनगणना को 2011 की जनगणना में पाठ किया जाएगा। क्यों पीछे हट गए? जातिगत सर्वे आई, एससीसीसी आई, क्या उसमें जाति रिफ्लेक्ट था? ये किसकी या किसको याद दिलाते हैं? बेचैनी है। अंदर सामाजिक न्याय एक प्रतिबद्ध विषय बन चुकी है।
जब उसके ऊपर एक जन जागृति हो चुकी है, जिन्होंने बाबा साहेब जी को अपने लंबे समय के शासन के बाद भी भारत रत्न नहीं दिया था, वो आज सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी बात कहते हैं। आखिर 1990 में जब बीजेपी समर्थित सरकार बनी, वीपी सिंह जी की सरकार बनी, तब जाके बाबा साहेब को भारत रत्न की स्वीकृति मिली। ये लोग खोखले लोग हैं, पाखंड लोग हैं, घमंडी लोग हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, क्या एक बुक की कवर पेज बदल देने से बुक की कंटेंट नहीं बदलती है। फास्ट फैमिली की चरित्र रहा है, देश की सामान्य लोगों की अधिकार बढ़े, पिछड़ों की अधिकार बढ़े, वंचितों के अधिकार बढ़े, इनको यह सहन नहीं होता है। यह देश भूला नहीं है, पिछले 4 से 14 उनकी शासन रही। उस समय के सारे तथाकथित सफलता का श्रेय उस समय के प्रधानमंत्री जी को नहीं जाता है। मां बेटे को लेने के लिए उनकी तोषामदकारी मंडली खूब जोर जोर से बोलता है। लेकिन जब 2011 में वादा खिलाफी किए, तब सिस्टम और सरकार किसके हाथ में था? इसलिए मैं कहूं कि यह निर्णय देश की 21वीं सदी की एक सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता, सामाजिक सौहार्दता बढ़ाने के लिए, वंचित वर्गों को, पिछड़ों को और एम्पावर करने के लिए एक समय उपयोगी निर्णय है। इसकी एक फ्यूचरिस्टिक इंपैक्ट है। लंबे समय हारने के बाद कुछ लोग हताशा से इस प्रकार की अनब शनब बात कहते हैं। मैं उनको इससे निवृत्त रहने के लिए परामर्श देता हूं। इनकी नकारात्मक मनोवृत्ति देश की प्रगति की साथ नहीं रहेगी, वो उससे वंचित रहे। देश सबसे ऊपर है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार तेजी से उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। मित्रों, प्रश्न सादर आमंत्रित है। प्रज्ञा। मैं आपको अनुरोध करूंगा, उनको थोड़ा आप ही लोग, उनकी पिताजी ने जो भाषण दिया था उस भाषण का क्लिपिंग्स थोड़ा उनको भेजे। उनकी सरकार की क्या मजबूरी रहेगी, कर्नाटक की तथाकथित सर्वे की रिपोर्ट नहीं निकाल पाते हैं। तेलंगाना की उस तथाकथित सर्वे के ऊपर भी उस सरकार में रहे हुए मंत्रियों की अंतर्विरोध की शोर आता है। क्या कारण था उन्होंने कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट को दबा के बैठे? क्या कारण था बाबा साहेब को इंतजार करना पड़ा 90 तक भारत रत्न की सम्मान में सम्मानित होने के लिए? किस प्रकार के श्रेय कहते हैं? यही तो घमंडी और पाखंडी का ही एक सही निदर्शन है। दूसरे के काम पे अपना पीठ थपथपाना का कोई पाखंड किसी से सीखे तो उसकी प्रिंसिपल है श्री राहुल गांधी। दीपक चौबे। ये तो कह रहा हूं मैं, पाखंड और घमंड दोनों की कॉकटेल जो उन्होंने पिया होगा, उस प्रकार की प्रलाप और विचलित बात कह सकता है। आमोद राय। देखिए, विपक्ष है तो हमारे सारे कामों को प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जब देश से पूरा माननीय प्रधानमंत्री जी और देश की पूरा इमोशन एकजुट है, तब भी उसमें काल भी उन्होंने कुछ प्रश्न, अभी क्यों नहीं, तुरंत क्यों नहीं है? उनके शासन पीढ़ी दर पीढ़ी लंबे समय के देश ने देखा है। उन्होंने इस प्रकार की परिस्थिति में कैसे रिएक्ट किया था, सब आप ही लोगों ने कवर भी किया है। यह दिवालियापन की लक्षण है। देखिए, मैं इसको कहता हूं, सेंसस कराने का अधिकार केवल संविधान ने भारत सरकार को अधिकार दिया है। यह सर्वे नहीं है, यह सेंसस है। 1931 में लास्ट सेंसस रिपोर्ट आई थी कास्ट, जातिगत आधार पे। उसके बाद नहीं हुआ है। यह गेम चेंजर निर्णय है। आने वाले दिनों में भारत की सामाजिक न्याय को और प्रगति मिलेगी, गति मिलेगी, मजबूती होगी। पिछले 11 साल में जो कल्याणकारी योजनाएं हमने चलाई, आखिर उसकी लाभार्थी कौन बने? हमने कोई धर्म नहीं देखा,
मैं उस विषय को आज याद दिलाना नहीं चाहता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने संसाधनों की अधिकार किसका ज्यादा है यह उन्होंने कहा था। उसके विपरीत हमने तो मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सब में, इस देश में सभी नागरिकों का है। हमने धर्म नहीं देखा, हमने जाति नहीं देखा। विकास में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, धर्म की कोई। इसलिए हमारी प्रतिबद्धता केवल सामाजिक न्याय बढ़े। और यह जब कोई व्यक्ति हताश हो जाता है, इस प्रकार की सर्वे और सेंसस की फर्क नहीं समझ पाता है। ऐश्वर्या पालीवाल। देखो, एक मैं बचपन में मेरे एक इंग्लिश के प्राध्यापक थे, वो हमको एक बार इंग्लिश साहित्य पढ़ाते, उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति एक राज्य की रास्ते में घूमते हुए कहा कि मेरा शादी तय हो गया है। पूछे किसके साथ तय हुआ शादी आपकी? बोले कि मेरे राजकुमारी जी के साथ तय हो गया। बोला अच्छा, बोले कैसे तय हो गया? बोला हाँ, वो तो राजी तो 50-50 होता है, मैंने जो शादी करेगा लड़का लड़की दोनों, मेरे 50% तो राजी है, मैं तो शादी करने के लिए तैयार हूं। अभी ये राहुल गांधी जी की अवस्था ऐसे ही है, जनता ने उनको घर बिठाया है। ये विषय देश समझती है। और वही ने कहा कि घमंडता की, वो फास्ट फैमिली जागीर मानता है इस देश को, सारे अच्छे काम हम ही करेंगे। सुचित्रा।